और अहम खबर, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका बड़ा बयान, नीट बेस्ड बहाल करेंगे, डीनोटिफाई, जरूरत के हिसाब से डीनोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस को बहाल करेंगे। विपक्ष पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि 9 महीने में ऐसा क्या हुआ कि 900 से ज्यादा संस्थान खोल दिए। और इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, आज पहला दिन था विधानसभा में उनका नई सरकार के बाद मुख्यमंत्री के रूप में। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये लाइव तस्वीरें धर्मशाला से। सुक्खू भाई का जय कांग्रेस पार्टी। तो हिमाचल प्रदेश में आज विधानसभा का शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और क्या कुछ कह रहे थे मुख्यमंत्री, सुनते हैं। बहुत समय दिया और अच्छी बात है, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने अपने 900 संस्थान के बारे में पूछा तो हमने बता दिया कोई बजट नहीं है, आपके सामने कहा है, तो वो उनका दायित्व बनता है विपक्ष के नेता होने के नाते, क्योंकि 9 महीने में ऐसी देवीय शक्ति आ गई कि 900 इंस्टीट्यूशन खोल दिए। कोई लेक्चरर भर्ती नहीं किया, कोई टीजीटी भर्ती नहीं किया, कोई टीचर भर्ती नहीं किया, पर संस्थान खुल गए। तो उन्होंने सोचा कोई भगवान आकर इन संस्थानों को चलाएगा, उस मुद्दे पर उन्होंने बात रखी। तो ये अपना जो ध्यान है वो जनता की तरफ लाने के लिए मुद्दा लाया जाता है। सर क्या मेरिट के आधार पर सरकार, सर उनका ये भी कहना था कि जो थैंक यू। और कोई सवाल है? कल सर उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा, क्या कहेंगे इसको लेके? नामांकन आज दाखिल किए गए? नहीं, आज नामांकन की आखिरी तारीख थी। नामांकन दाखिल हो गया कल। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी का कि जो हमारा प्रत्याशी थे, हमने उनका नाम प्रपोज किया और उन्होंने सेकेंडेड किया। तो कल जब उनका चुनाव होगा तो मुझे लगता है कि अनअपोज्ड ही वो चुन लिए जाएंगे। उपाध्यक्ष के लिए सर चुनाव कब होगा? अभी नामांकन। थैंक यू वेरी मच। तो हिमाचल प्रदेश में नई सरकार और नई सरकार का यह पहला विधानसभा का सत्र, शीतकालीन सत्र। कुलदीप पठानिया ने नामांकन किया है स्पीकर के रूप में, विपक्ष ने भी उनका समर्थन किया है। लेकिन इसके साथ ही जो विभाग, जो कार्यालय डिनोटिफाई किए गए हैं, उसको लेकर काफी हंगामा हुआ। उसके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं विधानसभा की कार्यवाही के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो सुनते हैं। और कोई बच्चे ना हो, और ऐसी पीएससी खोल दी गई जहां एक पीएन था, ऐसी सीएससी खोल दी गई जहां एक कंपाउंडर था। बजट का कोई प्रावधान नहीं था। 5000 करोड़ की इन संस्थानों को खोलने के लिए लगने थे, और जो टीचर्स लगने थे उनके पहले इंटरव्यू करवा लिए जाते। हम संस्थानों के खोलने के विरोध में नहीं है। हमने कहा कि ऐसी कौन सी देवीय शक्ति आ गई कि 6 महीने में 900 संस्थान खोल दिए। 5 मुख्यमंत्री रहे हैं, यशवंत सिंह परमार रहे हैं, रामलाल ठाकुर जी रहे हैं, वीरभद्र सिंह जी रहे हैं, शांता कुमार जी रहे हैं, धूमल जी रहे हैं। उन्होंने भी कभी इतने संस्थान अभी नहीं जीवन में नहीं देखे होंगे जितने खोले। फिर भी 900 संस्थान खोलने के बाद हिमाचल की जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठा दिया। उन्हें इस बात को सोचना चाहिए, और जहां जरूरत होगी वहां पहले स्टाफ का प्रबंध किया जाएगा, और स्टाफ के प्रबंध के बाद वो चाहे किसी विपक्ष के विधायक के पास भी संस्थान खोलने की जरूरत होगी, हम उन सब पर पुनर्विचार बजट सेशन में करेंगे। जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये सरकार जो है संवेदनहीन है। कल एक आईपीएस अधिकारी की मौत पर सवाल खड़ा किया। देखिए, आईपीएस अधिकारी जी का जिनका देहांत हुआ था, मैं उनसे व्यक्तिगत तौर से मिलने वाला था। मैं देहांत पर राजनीति नहीं करता। आज डीजीपी साहब को मैंने व्यक्तिगत तौर से भेजा है। ये आने वाले समय में किसी समय भी हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। ऐसी चीज़ों पर जो हमारे अधिकारी हमारी सुरक्षा में लगे होते हैं या कर्मचारी जो प्रदेश के विकास में लगे रहते हैं, इस प्रकार से राजनीति करना अच्छा नहीं है। मेरे उनके प्रति, परिवार के प्रति संवेदना भी है, और कल मैं उनके परिवार वालों से भी मिला, और भविष्य में भी उनके परिवार का ख्याल सरकार रखेगी। मैं इस मंच के माध्यम से अभी इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि दर्द उनको हुआ है, पीड़ा उनकी है। किसी परिवार का कमाने वाला चला जाए तो पहले तो ये रहेगा कि
क्या किस प्रकार उनके परिवार का आगे सहारा बनेगा। मैंने डीजीपी साहब को डायरेक्शन दिया कि आप खुद क्रीमेशन में जाइए। मैंने खुद भी जाना था, अगर ओथ ना होती और 12 साढ़े 12 बजे के करीब होता तो मैंने खुद भी जाना था, लेकिन आज नए विधायकों का शपथ ग्रहण था, ये एक मजबूरी थी, इस कारण मैं नहीं जा सका। थैंक यू। तो जो सवाल उठा रहे थे जयराम ठाकुर, उस सवाल का भी जवाब देते नजर आए।